अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मैथ 113 और मैथ 123 इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस है जी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। ये लॉ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो एंगल्स गिवन हो, तो ज़्यादातर हम इसी लॉ को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफाइन लॉज ऑफ कोसाइन। तो कोसाइंस के लॉ हैं इन एनी ट्रायंगल ए बी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज एल्फ़ा। यहाँ पे अगर ए आएगा तो बाकी दो साइड्स, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं ए बी सी, एक साइड यहाँ पे आएगी तो बी और सी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी बी और सी आएगा, और एंगल जो है वो ए के साथ एंगल होता है अल्फ़ा, तो वो कॉज अल्फ़ा हो जाएगा। और इसी तरह दूसरा है बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो बाकी दो साइड्स कौन सी हो गई, ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉज बीटा यहाँ पर आएगा। और इसी तरह सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब सी यहाँ पे आ गया, बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, वो यहाँ पे आएंगी, तो माइनस 2ab और कॉस गैमा। यहाँ पे सी है तो सी के साथ गैमा होता है, बी है तो बी के साथ बीटा होता है, ए है तो ए के साथ अल्फ़ा आएगा। तो इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 3 जी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी गैमा इज इक्वल टू 90, ए इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। इस ट्रायंगल में आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है जी ए इज़ इक्वल टू 5। ये ट्रायंगल में ये सी गैमा ये 90 का एंगल है, ये साइन भी 90 का है। ए के अपोजिट साइड को हम ए लेते हैं तो ए हमें गिवन है 5, और सी के सामने ये सी साइड लेते हैं, ये हमें पता है 13, और बी के सामने ये साइड बी लेते हैं। अब इसमें कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको याद रखने, वो ये कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉज अल्फ़ा ये इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन अल्फ़ा ये इक्वल टू होता है, टैन अल्फ़ा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें देखना है हमने परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, ये जो साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो साइड है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये हमारी क्या होती है, बेस। ये जो नीचे साइड है इसे हम कहते हैं बेस। जो एंगल आपको गिवन होगा उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी साइड बच जाएगी वो हमारी बेस होगी। अब क्वेश्चन के मुताबिक देखें, हमें क्या गिवन है, ए गिवन है और हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, और सी गिवन है। तो साइन अल्फ़ा का फार्मूला था, साइन अल्फ़ा किसके इक्वल था, अभी आपको बताया था, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। ठीक है, तो ए हमें गिवन है 5 और सी हमें गिवन है 13। तो 5 डिवाइड बाय 13 करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो 5 डिवाइड बाय 13, तो ये इक्वल टू आता है 0.3846, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 और 13, तो अल्फ़ा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 5 ओवर 13। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले आपने शिफ्ट और फिर साइन, तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा, और 5 डिवाइड बाय 13, और ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। ये 5 डिवाइड बाय 13 करना था, 5 डिवाइड बाय 13,
5/13 और इक्वल टू, तो ये आएगा 22.61। और यहाँ पर एक बटन है ये कॉमर्स वाला, ये बटन प्रेस करेंगे तो ये 22 डिग्री और 37 मिनट्स आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 22 डिग्री और 37 मिनट्स। ठीक है जी, ये कॉमर्स का बटन प्रेस करेंगे सॉल्व करने के बाद, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Given that gamma is equal to 90, alpha is equal to 35, a is equal to 5, find angle beta। अब किसी ट्रायंगल में, ये आपने 9th 10th में एक थ्योरम पढ़ा था, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ये इक्वल टू होता है 180। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180। तो अल्फ़ा हमें दिया हुआ है 35, बीटा हमें दिया हुआ है, बीटा हमने फाइंड करना है, और गैमा हमें दिया हुआ है 90 इज़ इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो बीटा किसके इक्वल होगा 180। 90 को इधर लेके आएंगे तो -90 हो जाएगा, और 35 को इधर लेके आएंगे तो -35 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये है 180 -90 -35 इक्वल टू, तो ये 55 आ जाएगा। तो बीटा हमारा 55 डिग्री हो गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है जी 5। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, अब हमें गिवन है b इज़ इक्वल टू 6, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 35, गैमा इज़ इक्वल टू 90, फाइंड साइड ए। अब उसी तरह आपने ये करना है जैसे मैंने पहले आपको करवाया था ये क्वेश्चन। ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये हमारी क्या है बेस। तो ए के अपोजिट जो साइड है उसे हम ए लेते हैं, बी के अपोजिट साइड को बी लिखेंगे, और यहाँ पे सी है तो सी के अपोजिट साइड को हम सी लिखते हैं। और ए के साथ ये एंगल आएगा अल्फ़ा 35, ये हमें दिया हुआ है। सी के साथ ये गैमा, ये 90, ये हमें गिवन है, और हमने फाइंड करनी है साइड ए। तो ये ए साइड आपको गिवन है, ए साइड आपने मालूम करनी है, बी साइड आपको गिवन है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फंक्शन में आता है ये आपको बताया था, tan अल्फ़ा इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है जी, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस हमें दिया हुआ है 6, और अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई tan, और अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है जी 35 इज़ इक्वल टू ए। तो इसे मल्टीप्लाई कर लें, tan ये है जी 6 मल्टीप्लाई tan 35, तो आंसर इक्वल टू 4.201 ये इक्वल टू आ जाएगा ए। जी स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा।